जय हिंद प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड पॉइंट में एवं सब सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं 24 अगस्त 2024 शिफ्ट 1, जिसमें कि आज मैं आपको जो आपका पहला जो आपकी शिफ्ट 1 का जो पेपर है, जिसमें जीके जीएस और हिंदी का आपको जो है यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी जो पीडीएफ को अगर पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में है, जिसमें कि जो साथी हमारे जो यूपी पुलिस से संबंधित है वो सारे उससे जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे जिन जिन बच्चों का पेपर होता है तो उसमें सेंड कर दिए, जिससे कि आने वाले जो भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम है उनसे उसका फायदा भी हो सके और आपस में आप कोई भी अगर डिस्कशन करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हम आज के एनालिसिस की ओर। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। तो चलना फिरना दौड़ना जो है कैसी क्रिया है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अकर्मक क्रिया है। दशमुख में कौन सा समास है, तो दशमुख में आपका कौन सा समास हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरा का उचित अर्थ क्या होगा, तो गुड़ गोबर कर देने का मतलब है यहाँ पर बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है, आम के आम गुठलियों के दाम है दोहरा लाभ होना। अगला क्वेश्चन है उत्थान का विलोम क्या होगा, उत्थान का विलोम होगा पतन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो आपको बताना है इसमें तत्सम कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्र। और अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर श्रुतिसम शब्द युग्म में भिन्न अर्थ वाले सही जोड़ को पहचानिए, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल। और कुल जो है इसमें भिन्नार्थक शब्द हैं जो कि एक जैसे दिखते हों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो आपको बताना है स्त्री किसका अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगना। अंगना जो होता है वो स्त्री से संबंधित होता है। महान शब्द में स्त्रीलिंग क्या होगा, तो महान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है आपका महती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2013 में मिलजुल मन के लिए दिया गया था ऑप्शन सी, मृदुल गर्ग को जो है मृदुला गर्ग को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो देखिए महाप्राण को बताना महाप्राण कौन से होते हैं जो कि वर्ण की दूसरा और चौथा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, भ। ओटना और ओटना का अर्थ क्या है, तो ओटना और ओटना का अर्थ है ऑप्शन सी, बिलोने, अलग करना और खोलना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय आपको बताना है कौन सा, तो देखिए अव्यय कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहीं पर आपका पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में आपका कौन सा समास होगा, ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से इस चिन्ह को बताना है ये कौन सा चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा भेद गलत है, तो सब इसमें आपको जो है शब्द के भेद दिए गए, इसमें से गलत कौन सा है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यौगिक, क्योंकि इसमें तत्सम तद्भव देशज और विदेशी ये 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहीं पर आपका ये आपका गद्यांश दे रखा है, जिसमें कि बोला गया है, पहला प्रश्न है इसका, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या होती है, यहाँ पर इसे प्रशंसा होती है, उपासना होती है, स्तुति होती है, खिल्ली उड़ाई जाती है, तो इनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। अगला प्रश्न है अपव्यय का क्या अर्थ होगा, तो अपव्यय का अर्थ होता है यहाँ पर अधिक खर्च, और यहीं पर मितव्यय का मतलब क्या होता है, मितव्यय का हो जो कम खर्चीला हो। अगला क्वेश्चन है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो जो आपका गद्यांश दे रखा है इसका शीर्षक क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईर्ष्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का काम क्या है, यहाँ पर इसका काम हो जाएगा जलाना, इसका काम है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है, तो ध्येय का जो आपका अर्थ होता है ऑप्शन डी, लक्ष्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका वीर का स्थायी भाव क्या है, तो वीर का आपको बताना है स्थायी भाव क्या होता है, वीर का होता है आपका उत्साह। अगला प्रश्न है आंसू के रचनाकार कौन है, आंसू के रचनाकार है आपके जयशंकर प्रसाद जी, जो यहाँ पर आंसू के जो है रचनाकार हैं। सुहाग के नुपुर की रचयिता कौन है, सुहाग के नुपुर के जो रचयिता हैं अमृतलाल नागर हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द होगा जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, हम अकथ्य बोलते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए परिणाम क्रिया विशेषण कौन सा है, सर्वत्र, जहाँ पर सभी के लिए बोला जाता है। स्थिति में वहाँ पर जगह के लिए बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं तो स्थान के लिए हो गया। निश्चय बोधक क्रिया में जिसमें बिल्कुल निश्चित हो, तो बेशक बिल्कुल हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि आपका पीछे जो है एक स्थान के लिए आता है, इसमें पूछा है समयवाचक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक, जो है पत्ते से गिरने का कौन सा कारक होता है, अपादान कारक यहाँ पर हो जाएगा। अगला है मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इसमें
आपका अव्यय बताना है कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वहां पर जो है आपका ये अव्यय हो जाएगा। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिली है, तो तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण जी को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, करण कारक किस वाक्य में है। करण कारक है आपका ऑप्शन बी, कलम, वह कलम से लिखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप को बताइए, इनमें से कौन सा है, तो शुद्ध कौन सा है, ऑप्शन ए यहाँ पर पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा महत्व जो है आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से कौन सा, दैनंदिनी का अर्थ होता है दैनिकी से संबंधित होता है। इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा, तो श्रृंगार का आपको बताना है स्थायी भाव क्या होगा, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है प्रेम। अगला क्वेश्चन है, शीत का विलोम शब्द क्या होगा, तो शीत का विलोम क्या होगा, ये आपका होगा उष्ण। और आपका हिंदी का आज का आखिरी क्वेश्चन है, संभव है यह वाक्य किस काल में है, तो संभव का जो वाक्य ये किस काल का वाक्य है, यह है आपका संभावना का, ठीक है, किसका है, संभावना का, तो इसकी संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आपके हिंदी के जो आपके शिफ्ट 1 जो कि आज की 24 तारीख के जो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं बात करता हूँ जीके में जो भी प्रश्न आपके आज पूछे गए हैं, जो शिफ्ट 1 में जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जिससे कि आपका जो शिफ्ट 2 में जिनका आज एग्जाम है उनको इससे फायदा हो सके, ठीक है। तो चलते हैं उसकी ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, किस संस्थान ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, तो कौन करता है, ये करता है ऑप्शन डी जो है FAO जो है, इसके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। पृथ्वी का प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है, तो देखिए इसमें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, एक तो गोंडवाना और एक पेंजिया में लेकर के। तो जो बड़े महाद्वीप की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी पेंजिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है, आप सभी को जैसे पता होगा ऑप्शन डी विश्व बैंक यहाँ पर प्रदान करता है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समानता। अगला है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, व्यापार घाटा वो होता है जिसमें कि आयात कम हो, और व्यापार घाटा वो होता है जिसमें कि आपका आयात ज़्यादा हो और निर्यात आपका कम हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, उत्तर प्रदेश में बोला गया है, इसमें उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसे कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती या फिर पहलवानी। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था, डिमोनेटाइजेशन का किसने समर्थन किया था, ये रिजर्व बैंक ने किया था। अगला प्रश्न है इसमें जो है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिशिंग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा आपका, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो साहित्य में जहाँ पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि गीतांजलि को उनको दिया गया था। अगला है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है, जर्मनी की राजधानी क्या है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा बर्लिन है। पृथ्वी का अल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है, जो पृथ्वी का अल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वायुमंडल में धूल के कणों से प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई, तो डीएनए की जो संरचना है ये आपका ऑप्शन ए जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा यहाँ पर खोजी गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन डी हरिहर और बुक्का के द्वारा यहाँ पर इनकी स्थापना की गई थी। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, तो मेगा शहर वे शहर होते हैं जिनकी संख्या यहाँ पर ऑप्शन डी 10 मिलियन होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था, तो ये कौन सा था, ये किया गया था आपका सनबस्ट जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका, भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद 352
मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये हो जाएगा 352, आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, स्टैंड अप इंडिया। अगला है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका फ्रेंड्स, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा C.S. लुइस। J.K. रोलिंग की बात करूँ तो इन्होंने हैरी पॉटर लिखी है। अगला क्वेश्चन है, जन्म और अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी फ्रेंड्स ऑप्शन शून्य, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तकनीकी सहायक और प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका, पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है PAN की जो आपका पैन कार्ड होता है इसमें पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमानेंट अकाउंट नंबर इसका पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? इसमें है आपकी कितनी संख्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। WTA के महानिदेशक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाओजी ओकोंजी इवाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? आप सभी को पता होगा, सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने वाला अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है, डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांडिंग प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें ये हो जाएगा आपका अगोरा पल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ये हो जाएगी आपकी ढाका। किस पर्वत का ब्लू माउंटेन कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के रूप में कहा जाता है। अगला है आपका, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखी गई है? जो आपकी गॉड फादर है मारियो पुंजो के द्वारा लिखी गई है। अगला है आपका, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा यहाँ पर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा। निम्न में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो GST का पोर्टल कौन सा है? www.gst.gov.in है। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये आपके हो जाएंगे VR कृष्ण अय्यर, इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत संरक्षण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन का चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 में प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यहाँ पर मिली है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी के और GK GS के आपके यहाँ पर जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इसकी PDF को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैंने ये जो PDF मैंने डाल चुका हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको जो कोई भी डिस्कशन करना हो या कोई भी आपको डाउट है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एनालिसिस को लेकर के। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।